और दिनेश, विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है विपिन, उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को, किस तरह 3D तकनीक के जरिए भी कई चीजें बेहतर तरीके से दिखाई गई हैं इस महाकाल लोक में। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं मैं उन तस्वीरों को ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से यहां पर हूं। इस गलियारे का एक एक कोना मैंने घूमा हुआ है और हर एक मूर्ति, एक जो प्रेमाइसिस है उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री जहां पर पहुंचे हैं, ये सप्तऋषि का एरिया है और वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। 7 ऐसे ऋषि हैं जिनकी मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं, उनके नाम वहां पर हैं। बारकोड से उनकी पूरी संस्कृति, सभ्यता, उनका योगदान क्या रहा है भारत में, उसके बारे में। और आप देखिए 7 राज्यों के कलाकारों को बुलाया गया है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, केरल, ऐसे 7। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदेशों से कलाकारों को बुलाया गया है। जब प्रधानमंत्री इंस्पेक्शन करेंगे तो वहां अपनी वो प्रस्तुति भी देंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो मैंने दिखाया, सबसे पहले वो रक्षा सूत्र से बने जो शिवलिंग है उसका उद्घाटन किया। उसी के साथ औपचारिक उद्घाटन हो गया। नंदी द्वार से वो पहले अंदर दाखिल होते हैं और एक दाहिने तरफ 25 फुट की जो दीवार है उस पे यानी दीवार पर उकेरी गई प्रतिमाएं। एक नृत्य हो रहा है, खूबसूरत पारंपरिक अंदाज में नृत्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त हम। जी राहुल जी, जी आप क्या कह रहे थे? राहुल जी बताइए। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, जिनका निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने, ये शिव पुराण से के कथानकों और उनसे लिए गए प्रसंगों के चित्र यहाँ पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उकेरे गए हैं पत्थर में। और जो प्रमुख उसके कथानक हैं, प्रमुख अंश हैं, उनको यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। दूसरी बात, एक और विशेषता उज्जैन के महाकाल की है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में संभवतः अकेले ज्योतिर्लिंग हैं, यानी वहाँ के शिव जो हैं वो दक्षिण मुखी हैं, बाकी पूर्वमुखी शिव है सब जगह। और दक्षिण में दक्षिणामूर्ति की एक बड़ी बहुत व्यापक परंपरा है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हैं। दक्षिणामूर्ति यानी शिव का वो रूप जो शांत मौन रहकर ज्ञान का उपदेश करते हैं, और वो युवा हैं बहुत, और बहुत वृद्ध ऋषि उनके सामने नीचे बैठकर उस युवा मौन ऋषि से या शिव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दक्षिणामूर्ति की बहुत बहुत महिमा है दक्षिण में, पूरे उत्तर में ये कम है। तो ये दोनों उत्तर दक्षिण के मध्य में स्थित है उज्जैन, और वहाँ के महाकाल दक्षिण मुखी हैं। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। ये आप ठीक कह रहे हैं सर। और ये भी इसकी विवेचना ऐसे भी की जाती है कि दक्षिण मुखी, क्योंकि जो उनका द्वार है वो दक्षिण की तरफ है, तो ऐसे शिवलिंग, ऐसे ज्योतिर्लिंग में कहा यह जाता है कि वो दैत्यों को भी संभालने का सामर्थ्य उनमें होता है। और काशी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दैत्यों से बचाने वाला स्वरूप है, और ये दैत्यों को भी संभालने वाला स्वरूप है, ऐसा भी कहा जाता है। और इस पर राजेश्वर शास्त्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं। शास्त्री जी कहिए। अच्छा प्रश्न था, पर एक मैं बात बहुत देर से कह रहा हूं और वो रह जाती है कि यहाँ पर 3 स्तरों पर इस शिव तत्वों को समझने की आवश्यकता है। प्रथम स्तर जो है वो काल का है, द्वितीय स्तर महाकाल का है, और तृतीय स्तर है जिसको वेदों ने कहा शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, जो तुरीयावस्था है वो महाकालेश्वर है। हम महाकालेश्वर के प्रांगण में हैं, और यह महाकाल लोक जो है वह शिवा की क्रीड़ा स्थली है। वह उनके ऐश्वर्य की, उनकी विभूति की स्मरणांजलि है, जिसको हम महाकाल वन कहते थे। और महाकाल वन का ही यह पुनरुज्जीवित रूप है महाकाल लोक। इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह महाकालेश्वर है। हमारे मुख से जब भी निकले उस शिव का नाम, वो महाकालेश्वर है। वो महाकाल जो काल का नियंता है वो महाकाल है, परंतु जो महाकाल का भी नियंता है वो महाकालेश्वर है। व्यष्टि से अवच्छिन्न काल होता है, समष्टि से अवच्छिन्न महाकाल है, और जो व्यष्टि और समष्टि से अनवच्छिन्न है वह महाकालेश्वर है। उस महाकालेश्वर की हम उपासना करते हैं, और महाकालेश्वर वो दक्षिणामुखी है। ये
जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।